दिया आपने जो क्या संदेश सरकार को दे रहे हैं? संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अभी यही वो पेपर है, यही वो संविधान का पन्ना है, हम लोग इसी संविधान के नियम से चल रहे हैं, पर सरकार इस संविधान के नियम से कतई नहीं चल रहा। सरकार हमारे इन युवाओं के भविष्य के, हम भी एक युवा है, भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। अब युवाओं के भविष्य को तबाह करने में लगा हुआ है। उनको नहीं पता है कि अगर कोई देश, कोई राज्य महान बनता है तो वो युवाओं की समर्थन से बनता है और युवाओं की पृष्ठभूमि से बनता है। अगर युवाओं के सपने चकनाचूर हो रहे हैं, उनके एज लिमिट क्रॉस कर रहे हैं फॉर्म भरने के, वो युवा बर्बाद हो रहे हैं, जिनके माता पिता अपने खून पसीने की कमाई से साग सब्जी बेच के गाँव, अगर आप जान सकते हैं कि गाँव में पढ़ाई का माहौल नहीं है, इसलिए हुआ माता पिता तो शहरों में अपने बच्चों को भेजते हैं तैयारी करने एसएससी जेपीएससी, जिससे उनका बच्चा बीडीओ सीओ डीएसपी बन सके आगे जाके, और उनके मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा ग्राउंड में ले सके और उसका मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा सुधार सके, इकोनॉमी को सुधार सके, इसके लिए वह भेजते हैं। पर उन युवाओं के आज सपने चकनाचूर हो रहे हैं, उनकी भरपाई आखिर कौन करेगा? समय बर्बाद हो रहे, 10 बाय 10 के कमरे में एक टाइम खाना बनाते, 3 टाइम खाते हैं, ना शादी ना पार्टी में जाते हैं, और वह छात्र जो 24 घंटा में 16 घंटा सिर्फ किताबों में बिताते हैं, उन छात्रों का दर्द को आज हम समझ रहे हैं। उस दर्द को सरकार कैसे भरपाई कर पाएगा? अगर जेएसएससी जेपीएससी प्रणाली में गड़बड़ी नहीं हुए है तो सरकार और आयोग सीबीआई जांच कराने से आखिर डर क्यों रहे हैं? हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से सवाल करते हैं कि आप सरकार से सीधे सवाल कीजिए। सुन रही है, सुन के भी बच्चों की आवाज को गुमराह किया जा रहा है। आप क्या कहते हैं? हम बोलना चाहते हैं कि हमारे आंसुओं का हिसाब को देना पड़ेगा, हमारे आंसुओं को हिसाब को देना पड़ेगा, दलालों को जेल के पीछे भेजना पड़ेगा। अब कोई मोदी जी आए थे, अभी आप हाल में मोदी जी आए, मोदी जी ने आपको बताया कि जो पेपर लीक करा रहे थे, जो माफिया के पेपर, उन्हें हमने सलाखों के पीछे भेजा। मोदी जी आए हुए थे, अच्छा बात है, क्योंकि एक सब पॉलिटिकल लाइव आए हुए थे, पॉलिटिकल दल सब सिर्फ एजेंडा बनाने में है। जब नीट में, जब जंतर मंतर में नीट पेपर लीक से हंगामा हुआ था, उस समय मोदी जी ने कुछ नहीं बोला था। जब छात्रों पर बर्बरता तरीका से लाठीचार्ज हुआ, छात्रों को पूरा पिटा गया, उसके बाद वह संज्ञान में लिया। हाँ, उस समय राहुल गांधी जी वहाँ बहुत उचक रहे हैं, और अभी जब यहाँ झारखंड में इंडिया का गठबंधन, राहुल गांधी कलम की ताकत से हम इतिहास बदल देंगे, कि कलम की ताकत से हम इतिहास बदल देंगे, हमारे हक को बेचने वालों तेरा गुरूर मचल देंगे। आधी सीबीआई जांच का हुक्म जारी करो, तो सड़कों पर उतर कर पूरी तख्त बदल देंगे, क्योंकि जब जब युवा जागा है, सरकार की नींव उखाड़ के फेंक दी। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम